और अब इसी तरह के उद्गार लेकर हम भी एक स्किट करने जा रहे हैं जो हम लोग डॉक्टर्स आए दिन देखते हैं। हॉस्पिटल बिल, यह एक स्किट डॉक्टर तथा पेशेंट के बीच हॉस्पिटल के बिल को लेकर होने वाली भ्रांतियों को दूर करने हेतु बनाई गई एक हास्य एवं रोचक कथा है। सत्य घटनाओं पर आधारित इस नाटक के सभी पात्रों की भूमिका आईएमए ग्वालियर के मेंबर्स ने निभाई है। स्टोरी की राइटर तथा डायरेक्टर डॉक्टर कुसुम सिंघल यानी मैं हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे सभी कलाकारों को। तो सबसे पहले सीन में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर का एक सीन है। अजी सुनो, कुछ कहे भाई, सुन भी लिया करो। क्या है, बोलो। आज कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, बच्चे भी जिद कर रहे हैं। अरे चलो यार, घर में ही कुछ बना लो। तुम ना बहुत कंजूस हो गए हो। कल वरुण ने ड्रोन दिलाने के लिए बोला, तुमने उसके लिए भी मना कर दिया। अब देखो स्नेह, तुम जिद मत करो। पिछले महीने जब तुम बीमार पड़ी थी, तुम्हारी दवाइयों पे इतना खर्चा हुआ है। अब हमें इस महीने थोड़ा किफायत से रहना होगा। कितना कितना खर्चा हुआ, तुम बताते ही नहीं हो। अब छोड़ो भी, इस बारे में मत बात करो। अरे बताओ तो। 63,000 रुपए का बिल आया था। 63,000? हे भगवान, जरा सा बुखार ही तो आया था। आप क्या बोले, इतनी लूट मची हुई है। इन हॉस्पिटल वालों ने तो हर जगह ऐसी लूट मचा के रखी है, करें क्या। सच में ये डॉक्टर भी ना मरीज देखा नहीं और लगे अपनी जेब गरम करने। ऐसे ही आपस में नोक-झोंक करते हुए 2 माह बीत जाते हैं और फिर से उसी घर में फिर से वही मध्यम वर्गीय परिवार है और हम देखते हैं कि फिर से उनके घर में अब क्या हो रहा है। अरे सुनो, अरे सुनो, कहाँ गई? क्या हुआ? अरे पेट पकड़ के क्यों बैठे हुए हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 3 बार उल्टी भी हो गई है और खून भी आया है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे कहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, कोई दवाई ववाई दे दो उल्टी की। तुम भी जबरदस्ती। मेरी बात मानो, जिद मत करो, तबीयत ज्यादा खराब हो, इससे अच्छा है अपन हॉस्पिटल चलते हैं। चलो ठीक है, जैसा चलो। तुम कहो। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंच चुके हैं। मैडम, डॉक्टर साहब मिलेंगे, मरीज दिखाना था। हाँ हाँ, डॉक्टर तो मिलेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करा लो और फीस जमा कर दो 500 रुपए। अरे मैडम, पहले आप डॉक्टर साहब को तो बुला लीजिए, फीस तो हम जमा कर ही देंगे। अरे हाँ, जमा कर दो फीस, वो ऐसे थोड़ी बुलाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा ना, 500 रुपए प्लीज जमा कर दीजिए। चलिए आप करिए, आप डॉक्टर साहब को बुला दीजिए, लिखिए जल्दी, हम दे रहे हैं पैसे। ये लीजिए मैडम, लीजिए। हेलो, हाँ सर, एक पेशेंट आया है, उसको वॉमिटिंग हो रही है और ब्लड भी आ रहा है। आप प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। जब तक सर आ रहे हैं आप उधर बैठ जाइए। जी। डॉक्टर त्रिपाठी आ चुके हैं और पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। कर रहे हैं। अरे आशीष जी, क्या हुआ तुमको? अरे सर, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी भी हुई है और आज सुबह से। अरे क्या तुमने कोई पार्टी शादी की थी? सर पार्टी शार्टी तो करते ही रहते हैं, अब क्या करें। तुमने कोई शराब तो नहीं पी थी? सर पीता तो हूँ, अभी तबीयत ठीक नहीं है, छोटा मोटा पैक बना लें सर आप। ऐसा है जी। इनको देख लिया है, जांच कर ली है, इनको डिहाइड्रेशन बहुत हो गया है, उल्टियां हो गई हैं, पल्स बहुत तेज चल रही है और पानी की कमी लग रही है, इनको भर्ती करना पड़ेगा। प्रीतम, यस सर। ये ऐसा करो, वाइटल चेक कर लो और इनको मैं ट्रीटमेंट दे देता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आप इनका ट्रीटमेंट करिएगा। सर कोशिश करिए कि भर्ती ना करना पड़े। भर्ती तो करना पड़ेगा, बहुत उल्टी हो गई है और पार्टी शार्टी बहुत आप सर भी मांग रहे हैं। सर मानते ही नहीं है, ये क्या बोले। चलो अभी तो ठीक करते हैं। आइए सर, मैं अभी लगा देता हूँ ड्रिप्स वगैरह। आइए। सर सर पॉलिटिक आप एक काम करो, उनको उधर बिठा लीजिए और भेज दीजिए। ठीक सर, आप बैठिए प्लीज सर, आ रहे हैं। दूसरा माइक। पॉल्यूशन बोर्ड वालों की एंट्री हुई है, जो जैसे कि अभी रिसेप्शनिस्ट ने बताया
तो अब डॉक्टर साहब आएंगे पोल्यूशन बोर्ड वाले से बात करने के लिए। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। बैठिए सर। सर पॉल्यूशन बोर्ड से हेमंत अग्रवाल हूँ। नमस्कार, कैसे आना हुआ? हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके ऐसे रिगार्ड कैसे नहीं है? मेरा अस्पताल तो 20 साल पुराना है और हम रजिस्ट्रेशन रेगुलर कराते हैं। सर एक्चुअल में क्या है, आपका 15 दिन पहले एक्सपायर हो गया है, तो आप एक बार देख लीजिए। ओ माय गॉड, ये तो सच में एक्सपायर हो गया। अब क्या करना होगा? सर इसमें फीस जमा करनी है आपको 21,000 रुपए और कुछ फाइन के साथ। 21,000 रुपए और फाइन? इतना तो मैं दीदी का बर्थडे। अब सर प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, थैंक यू। फिर भी मैं करता हूँ। और प्रीतम, यस सर। तुम देख लीजिए अस्पताल के जितने भी रजिस्ट्रेशन है जो जरूरी है वो चेक कर लीजिए, कोई मिस ना हो रहा हो। जी सर, फायर सेफ्टी के पैसे जमा कर दिए हैं सर मैंने, और इंसिनेटर का बिल भी जमा कर दिया है, और पीसीपीएनडीटी एक्ट के अभी रिन्यू करा लिया है सर। जी सर। चेक कीजिए, जी सर, मैंने अभी ऐसा ना छूटे। जी सर मैंने सारे चेक कर लिए हैं। आपने पिछले महीने 1 लाख रुपए मुझे दिए थे, ये सारे रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में 2 लाख रुपए और लगेंगे सर मुझे। 3 लाख? यस सर, मुझे अभी 15 दिन के अंदर वो दे ठीक है, दीजिएगा तो मैं ठीक है। जमा कर देता हूँ। यस सर, जी सर, जी सर। सर, 6 घंटे बाद फिर से ओपीडी में। लाइट चली गई है, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है। हे भगवान, लाइट भी चली गई, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। जी सर, आप एक काम कीजिए, इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे आप जितने भी जरूरी इंस्ट्रूमेंट हैं वो डाल दीजिए, मरीज को असुविधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और जनरेटर वाले को फोन करके उसको जल्दी रिपेयर कर दीजिए और बिल जरूर ले लेना। 6 घंटे बाद फिर से उसी ओपीडी का सीन। आशीष जी की तबीयत पहले से ठीक है सर, मैंने पल्स भी चेक कर लिए हैं, अभी सर नॉर्मल आ रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, या बेटर फील कर रहे हैं। आशीष जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है सर, अब बेटर है। छुट्टी अस्पताल में हुई? हाँ आराम है सर, बस थोड़ी सी घबराहट है। आप ऐसा कीजिए, चूंकि आपको आराम है, मैं अस्पताल में जबरदस्ती रोकना नहीं चाहूंगा। जी थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि इनकी जल्दी छुट्टी करें, जी इनका डिस्चार्ज टिकट मैं बनवाता हूँ। सर लेकिन कुछ परहेज बता दीजिए, मानते नहीं। परहेज तो वही है जिसकी वजह से उल्टी हुई थी, पार्टी शार्टी नहीं करना, अरे सर मैं ज्यादा तला हुआ नहीं खाना, जी सर। और कम से कम 10 गिलास पानी पीना है। 10 गिलास सर, हमारे यहाँ सिर्फ 6 ही गिलास हैं। सर इनको तो हर चीज में ना मजाक दिखता है। चलिए आइए, बिल जमा कर दीजिए, आप बिल जमा कर दीजिए, आ जाइए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मरीज डिस्चार्ज हो गया है, बिल के लिए रिसेप्शन पर आ चुके हैं। मैडम बिल दे दीजिए। कितना ज्यादा, 2-4 इंजेक्शन और कुछ बोतलें ही तो लगी है। इसके पीछे इसकी डिटेल लिखी हुई है, जोर से बोलो। बाप रे बाप, ये तो लूट मचा के रखी हुई है। डॉक्टर की फीस और रूम रेंट के नाम पर क्या कर रखा है आप लोगों ने? क्या करते हो भैया, आप क्या करते हो? मैडम कवर खोदते हैं आप, मैं तो फ्री में खोदेंगे, आप तो हमारा बिल कम करिए बस। नहीं वो तो हम मिलेंगे ही डायरेक्टर साहब से, कहाँ मिलेंगे बताइए। सामने बैठे हुए, आप चले जाओ। ठीक है जा आप बात करो जाके। सर, ये बिल पे हमें जरा बात करनी है आपसे। डायरेक्टर की चेम्बर में मरीज की अटेंडर पहुंच गई है। ये क्या बात? बहुत ज्यादा लग रहा है। मैडम मैं बताता हूँ आपको, ये बिल क्यों इतना ज्यादा लग रहा है। ये बिल क्यों आपको इतना ज्यादा लग रहा है और हम ये बिल क्यों लेते हैं। ये जो आप वेंटिलेटर, अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सारी इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, ये करोड़ों के आते हैं मैडम, और इन्हें हमें खरीदना पड़ता है। ये जो आप स्टाफ देख रही हैं जो 3 शिफ्ट में काम करता है, इनकी सैलरी हमें देनी पड़ती है। और हमारे ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इनको भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए। और ये जो बिजली आप देख रहे हैं ना, ये कमर्शियल रेट पर हमें मिलती है, जिसका बहुत तगड़ा बिल आता है। सर इसमें हमारी क्या गलती है, एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाए। इसमें आपकी गलती नहीं है मैडम, आपको तो 2-4 बॉटल 2-4 इंजेक्शन दिखते हैं। आपका बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन सब खर्चों में, मेंटेनेंस में, एएमसी में चला जाता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा बनाए हुए इतनी सारी एनओसीज और नियम जो हैं, उनके रिन्यूअल में भी हमारा पैसा लगता है। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि कमरे का किराया कुछ ज्यादा ही है? मैडम आप मुझे बताइए,
हमारे, आप होटल में रहते हैं, हमारे हॉस्पिटल के रूम क्या किसी होटल के रूम से कम रहते हैं? साथ में आपको डॉक्टर, स्टाफ वो भी अवेलेबल होता है, तो ये रेंट ज्यादा कैसे हुआ? सर आपने जो हमें समझाने की कोशिश की, हमें कुछ तो चलो समझ आ गया, मान लेते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारी आपसे विनती है कि अगर कुछ 5-10% आप कम कर दें तो हमारी मदद हो जाएगी। अच्छा, मैं देखता हूँ। ये लीजिए, आपका मरीज तो ठीक है ना? हाँ सर, मरीज तो ठीक है हमारा। अब आप सर- रिसेप्शन पे बिल जमा कर दीजिए। थैंक यू सर, नमस्ते सर। क्या बातें करते रहते हो तुम रिसेप्शनिस्ट से? चलो घर पे, चलो जहां देखा नहीं, चलो यहाँ से चलो। सेक्रेटरी की बात करने जा डॉक्टर। सर जनरेटर ठीक हो गया है, जनरेटर वाले ने 50,000 रुपए का बिल दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर अगली बार खराब हुआ तो फिर जनरेटर बदलना पड़ेगा, उसमें 5 लाख रुपए खर्चा आएगा करीब। 50,000, 5 लाख। जी सर। तो सुबह किसका मुंह देख के उठी थी? सर मैंने तो सुबह सुबह अपने हस्बैंड का मुंह देखा था, वो तो बहुत स्मार्ट है, और दूसरा मुंह आपका ही देखा है सर। इसके साथ में अगर आप अपनी बच्ची का मुंह देख के उठी होती तो कम से कम वेंटिलेटर वाला मरीज ऑफ हो गया होता, ठीक है, वेंटिलेटर से बाहर निकल गया होता और इस मरीज ने पूरा पेमेंट किया होता। डॉक्टर त्रिपाठी सोचते हुए, अब डॉक्टर सोच रहे हैं, इन सब तो- चीजों के बाद। सोचता हूँ इतना सारा पैसा इस अस्पताल को बनाने में लगाया, इतना सारा खर्चा किया इन सारे इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करने में, इससे अच्छा तो मैं अपने सारे पैसे किसी सेविंग स्कीम में जमा कर देता, तो मुझे घर बैठे बिठाए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए महीने का ब्याज तो मिल ही जाता, और फिर इस अस्पताल की बिल्डिंग भी 2-3 लाख रुपए किराए से तो चली जाती महीने के। लेकिन अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, हम डॉक्टर क्या इसलिए बने हैं? फिर अगर हम ही ऐसा सोचेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर त्रिपाठी और डायरेक्टर साहब का वार्तालाप। डॉक्टर साहब, ये अपने हॉस्पिटल की बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट। अरे बैलेंस शीट में तो दवाइयों का खर्चा बहुत ही कम है और मेंटेनेंस और इंस्ट्रूमेंट खरीदने के तो बहुत ही ज्यादा खर्च हो रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या करें फिर? हम सस्ता इलाज कैसे कर सकते हैं? नहीं, मरीज तो चाहता है सुविधाएं, उसको तो सुविधाएं देनी पड़ेंगी हमको। तो हम सस्ता इलाज कैसे करें? इतना सारा खर्चा और ऊपर से महंगाई की मार, मरीज को तो ये सब सहन करना ही पड़ेगा। नहीं, मरीज को सहन करना पड़ेगा, लेकिन सरकार भी तो लाइसेंस शुल्क कितना ज्यादा ले रही है, सरकार थोड़ा ध्यान दे तो हम मरीजों का सस्ता इलाज कर सके। बिल्कुल, पर इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? सही बात। सर आइए फटाफट, एक गैप पेशेंट आ गया है सर, उल्टी हो रही है, और आप फटाफट आइए सर। ठीक है। नमस्कार। और इस तरह हॉस्पिटल के खर्चे व महंगाई की मार तथा मरीज के बिल को लेकर शिकायत झेलता हुआ एक डॉक्टर अपने दायित्व के प्रति सजग अगले मरीज को देखने चल दिया। इस पूरे स्किट के माध्यम से हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में दवा तथा डॉक्टर की फीस के अतिरिक्त खर्चे भी उससे कई गुना अधिक होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए एकमात्र आय का साधन केवल और केवल मरीज से लिया हुआ बिल ही होता है। डॉक्टर्स जानते हैं कि मरीज पर आर्थिक बोझ पड़ता है, लेकिन मजबूरी है कि हॉस्पिटल को लीगली रजिस्टर्ड तथा वेल इक्विप्ड यूनिट की तरह चलाने के लिए ये सारे खर्चे करने ही पड़ते हैं। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा, और यदि ये जनता तक पहुंचेगा तो शायद जनता की भ्रांतियां कम होगी। मैं अपनी टीम से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। आप हैं डॉक्टर पंकज गोयल, डॉक्टर HP अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाशवीर आर्य, डॉक्टर प्रबुद्धशील मित्तल, डॉक्टर सौम्यता जैन, डॉक्टर स्नेहलता दुबे, डॉक्टर आशीष दुबे, and myself, Dr. Kusumlata Singhal, writer, director and सूत्रधार of this skit. So धन्यवाद।